ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, या फिर थूक के माथा में छेद कर देंगे। बिहार, जब भी आप ये वर्ड सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? गरीबी, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली में ये नालंदा, मिथिला, तलहारा, उदंतपुरी, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़, वाल्मीकि का रामायण, चाणक्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण, यही वो जगह है जहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बने। यही वो जगह है जिसने हमें राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहले राष्ट्रपति दिए। यही वो जगह है जहाँ अशोक चक्र हमारे तिरंगे की शान बढ़ाता है। यही वो जगह है जहाँ वर्धमान महावीर जैन बने। साइंस में आर्यभट्ट का आविष्कार, पॉलिटिक्स में चाणक्य की नीति, लिटरेचर में रामायण, पेंटिंग में मधुबनी और एजुकेशन में नालंदा, हर फील्ड में बिहार का कंट्रीब्यूशन अमूल्य रहा है। कहते हैं भारत में सबसे पहले कॉइन्स गंगा नदी के तट पर बिहार में ही यूज हुए। आज बिहार का स्टेटस क्या है? जब कोई अंग्रेज या फिर कोई इंडिया के बाहर का रहने वाला व्यक्ति बिहार में बोलता है तब लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन वहीं पर कोई बिहारी में बात करता है तब लोग को कहते हैं गंवार, अनपढ़, गरीब। ऐसा क्यों? बिहार के लोग बिहार में कम, बिहार के बाहर ज़्यादा रहते हैं। मेन रीज़न है उनको एम्प्लॉयमेंट ढंग का नहीं मिल पाता है, और इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, और उनके साथ साथ बिहार की जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, बिहार के जितने भी लोग हैं उनके पास जुगाड़ बहुत होता है। किसी भी चीज़ का जुगाड़ उनसे मांग लो, कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए, किसी चीज़ का आपको सलूशन नहीं पता है, आप बिहार के लोगों से पूछ लो, आपको इसका सलूशन ला कर देंगे या कोई ना कोई ज़रूर जुगाड़ बता देंगे। इन बिहार के लोगों के पास अपने खुद के पॉलिटिशियन का कोई जुगाड़ नहीं है। इनके पास खुद के कोई ढंग के पॉलिटिशियन नहीं है जो उनके स्टेट के लिए काम कर सके। यहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब के सब एक जैसे हैं। सबको सिर्फ सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर, फिर वो चाहे कास्ट से रीजन हो या फिर लोगों को डिवाइड करके हो या फिर बिहार को एक स्पेशल स्टेट का डिमांड करके हो। अगर हम इतिहास के पन्ने को उठाकर देखें तो पता चलता है कि ब्रिटिश एरा में या फिर उससे 10-20 साल के बाद का जो एरा था उसमें बिहार इतना ज़्यादा गरीब नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट पूरे इंडिया का 40% शुगर वो सिर्फ बिहार से ही एक्सपोर्ट होता था। पूरे इंडिया में 40% लोग थे जो जब भी कोई किसी मीठे व्यंजन को खाते थे उसमें जो चीनी होती थी वो बिहार के फैक्ट्री से बनकर निकली होती थी। और आज बिहार के अंदर सिर्फ 2% चीनी का उत्पादन होता है। बिहार के अंदर पहले टोटल 33 शुगर मिल्स हुआ करती थी, लेकिन अब बस गिनती की बच चुकी हैं, और उनके पीछे का रीजन है करप्शन, स्कैम, घोटाले। देखिए, बिहार की चीनी मिल ढंग से काम कर रही थी, लेकिन एकाएक देखा गया कि बिहार गवर्नमेंट इस चीनी मिल को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, अपने तरीके से इसको चलाना चाहती है, और नतीजा जब भी कोई चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाती है तो वहाँ पर करप्शन बढ़ने लगता है। और वही हुआ इस चीनी मिल के साथ। करप्शन बढ़ा, घोटाले बढ़े, धीरे धीरे करके चीनी मिल ठप पड़ गई। ये तो सिर्फ शुगर मिल की बात हो गई। बाकी की जो इंडस्ट्रीज है वो आखिर बिहार में क्यों नहीं आती? जब नीतीश कुमार से पूछा जाता है कि बिहार के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना ज़्यादा, तो वो कभी कहते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, मतलब बिहार के पास कोई पोर्ट वगैरह नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री वगैरह नहीं सेटअप हो सकती। अभी वो ये बहाने नज़र आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें फंड नहीं प्रोवाइड कर रही, बट गवर्नमेंट की नाकामियों को छुपाने का ये बस एक्सक्यूज़ है। बिहार के अलावा हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो यूपी, राजस्थान देख लो, पंजाब देख लो, क्या उनकी हालत बिहार की जैसी है? नहीं। तो यह एकदम एक बेबुनियाद बात है जो नीतीश कुमार कहते हैं लैंडलॉक या इसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो इसके पीछे का असली वजह क्या है? क्यों इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं आना चाहती, या जब भी वो आने की कोशिश करते हैं तो सेटअप क्यों नहीं कर पाते? जब भी कोई इंडस्ट्रीज बिहार में आना चाहती है तो सबसे पहले उसे ज़मीन चाहिए होता है। देखिए, बिहार के अंदर सीन ऐसा है कि कोई ऐसा किसान नहीं है जिसके पास बहुत सारा एक जगह ज़मीन हो। छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं। तो ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा लेने के लिए कंपनीज को हर किसान से कांटेक्ट करना पड़ता है, उन्हें मनाना पड़ता है, तब जाकर इंडस्ट्री को एक बड़ा टुकड़ा मिल पाता है ज़मीन का। ये तो बस एक हर्डल है। दूसरा हर्डल होता है इन इंडस्ट्रीज़ के लिए कि जब वो बिहार में आना चाहते हैं तो बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट है उनको बैकग्राउंड दे, और वो देख कर थोड़ा बैकफुट पर चले जाते हैं। और एक्चुअली में हुआ ये है कि बहुत बार नीतीश कुमार की गवर्नमेंट उन्हें प्रॉमिस किया है कि इंडस्ट्री जब बिहार में आएगी और सेटअप करेगी तो उनको हर तरीके से हेल्प करेंगे, फंड प्रोवाइड करवाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? उन्हें सब्सिडी मिला ही नहीं। मतलब नीतीश कुमार ने जो बड़े बड़े वादे फैक्ट्रीज इंडस्ट्री से उन्हें करे थे वो पूरा ही नहीं किया। इस कारण से इंडस्ट्री बिहार में नहीं रुक पाई और वो वापस निकल गई क्योंकि उन्हें लॉस हो रहा था। और तीसरा रीजन है बिहार में जिसे इंडस्ट्री नहीं आना चाहती, यहाँ की व्यवस्था इतनी ज़्यादा यहाँ पे लूटपाट होती है जिसे कंपनीज नहीं आना चाहती। देखिए, अब सोल्यूशन की बात करते हैं।
सोल्यूशन नंबर 1 है टूरिज्म। टूरिज्म के लिए रेवेन्यू कमाने का एक अच्छा खासा जरिया होता है गवर्नमेंट के लिए। बिहार के इतिहास ग्लोरी इस वीडियो में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। इस हेरिटेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। राजस्थान ने जैसे अपनी हिस्ट्री को एक एसेट बनाया, वैसे ही किया जा सकता है। बोध गया, नालंदा, वैशाली, पटना जैसे शहर को डेवलप हो सकते हैं, हब बन सकते हैं। वाल्मीकि टाइगर सेंचुरी, यहाँ तक गंगा में डॉल्फिन्स भी हैं जिन्हें आप विक्रमशिला गैंगरेटिंग में देख सकते हैं। लेकिन अगर इनके बारे में ऐड चलेंगे तो लोगों को पता चलेगा। उड़ीसा, केरल, राजस्थान, गुजरात जैसे शहर अपने टूरिज्म को अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं। इन स्टेट से इंस्पिरेशन लेकर बिहार को सीखना होगा। सोल्यूशन नंबर 2 स्टार्टअप। बिहार का पॉपुलेशन बिहार के लिए तभी एक एसेट बनेगा जब उनके लिए लोकल अपॉर्चुनिटीज होंगी, जिससे वो अपने दम पर खड़े होंगे, सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं होंगे। ये तभी होगा जब बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम पर फोकस करेगी, क्योंकि बिहार में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। क्योंकि बिहार में ज़्यादातर या तो एग्रीकल्चर में जाते हैं या तो सरकारी नौकरी में लगते हैं। इन दोनों में जो नहीं लग पाते वो बिहार से माइग्रेट कर जाते हैं और दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। सोल्यूशन नंबर 3 बेसिक्स पर फोकस। फ्लड रिलीफ, एजुकेशन, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, बिहार में कुछ जानने के लिए कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।